पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जिस तरीके से पंजाब में बर्बादी करने पर तुले हुए हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मीडिया को दबाया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब तो हद ही हो गई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अखबारों की गाड़ियां सिर्फ इसलिए रोक दी जाती हैं और रोक कर थानों में रखी जाती हैं क्योंकि अगले दिन जो खबर थी वो खबर ये छपने वाली थी कि पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना दिया। इस खबर को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से आदेश हुए और बस फिर क्या था, पंजाब की पुलिस ने सुबह सुबह सड़कों पर उन सभी गाड़ियों को रोक लिया और थाने ले गई जिनसे अखबार ले जाए जा रहे थे, ताकि ये खबर पंजाब के दूर दराज गांवों तक ना पहुंच पाए, ये शहरों की अफवाह बनकर दम तोड़ दे। लेकिन इतना ही नहीं, पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल उन सभी मीडिया हाउस के मालिकों पर सीधे तौर पर हमला करने में उतारू हो चुके हैं, जो मीडिया हाउस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खबर छापने की हिमाकत करते हैं। पंजाब केसरी उनमें से एक है और पंजाब केसरी पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने हमला किया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पत्रकारिता में सबसे पुराने अखबार पंजाब केसरी पर अब सरकार हमला बोल रही है। भगवंत मान की सरकार ने कल पंजाब केसरी ग्रुप से जुड़े हुए एक होटल पर बुलडोजर भेज दिया और बुलडोजर हमला किया है। और इस बुलडोजर हमले में होटल को यह कहकर तोड़ना शुरू कर दिया कि ये अवैध है। अवैध कंस्ट्रक्शन के नाम पर सरकार ने पंजाब के अंदर जो शुरुआत की है, ये सीधे तौर पर मीडिया हाउस और भगवंत मान के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीधे तौर पर लड़ाई के रूप में इसे देखा जा रहा है। आप जरा सोचिए किस तरीके से पंजाब में पंजाब केसरी अखबार पर यह हमला हुआ है। इससे पहले भी कई हमले हुए हैं, लेकिन पंजाब केसरी ने धूल चटा दी थी। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को कोर्ट जाकर धूल चटा दी और कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इन सब चीजों पर रोक लगा दी। परंतु आज तो हद ही हो गई। पंजाब केसरी अखबार के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भगवंत मान सरकार ने पंजाब केसरी अखबार से जुड़े हुए, मीडिया संस्थान से जुड़े हुए इस होटल पर, मैनेजमेंट के इस होटल पर हमला बोला है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से होटल में तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। ये बात यही नहीं रुकी, अभी आपको बताते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, जो पंजाब केसरी की तरफ से वकील हैं, उनका नाम है मनदीप सचदेवा। उनको जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं, आपको सुनकर समझ आ जाएगा। 5 बजे शाम को जज साहब ने हमारी अपील डिसमिस की थी। 5:30 बजे हमें कॉपी मिली। हमने उसी टाइम हाई कोर्ट में जाके रिवीजन लगाई। इन्होंने 5:30 बजे वहां तोड़ना शुरू कर दिया। रात को चीफ जस्टिस ने परमिशन दी और रात को 10 बजे हेयरिंग हुई केस की और 10:10 पे स्टे कर दिया उन्होंने कि इसको तोड़ना बंद करिए, आज फाइनल हेयरिंग वहां होगी। अब उस टाइम पे कुछ लोग वहां धरना दे रहे थे, जो पीसफुल धरना था एज पर द वर्जन जो मेरे क्लाइंट में बताई। तो इन्होंने उन सबको अरेस्ट करके रात को 2:27 पे एफआईआर दर्ज कर दी उनके खिलाफ। टोटल 24 आदमियों के खिलाफ की थी, जिसमें से 16 की अरेस्ट डाली इन्होंने और 16 की अरेस्ट डाल के इन्होंने उनको पेश किया सुबह 9:30 बजे। 9:30 बजे जो जज साहब के पास पहले पेश हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं सुनूंगी क्योंकि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है, 10 बजे कोर्ट खुल लिया, 10 बजे करो। फिर 10 बजे हम जो मेन इलाका मैजिस्ट्रेट है मिस्टर संधू, उनके पास पेश हुए। उन्होंने बहस सुनी 10 से लेकर 11:30 बजे तक। हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी कि ये इलीगल है, ये ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे। तो अल्टीमेटली 1 बजे जज साहब ने ऑर्डर किया कि ये जो अरेस्ट इलीगल है और पर्सनल बॉन्ड पे इनको छोड़ दिया। और फिर हमने पर्सनल बॉन्ड भर के अब सारे अपने अपने घर चले गए और जो बाकी 8 आदमी हैं उनकी हम एंटीसिपेटरी बेल लगाएंगे। सर कैसे देखते हैं कि धरना प्रदर्शन करना आवाज उठाना अपना अधिकार है, ऐसे आगे कैसे? देखिए, धरना करना, आवाज उठाना एक अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट दिया गया है। और अगर हम उसको जबरदस्ती ऐसे रोकेंगे, देखिए ऑफ कोर्स कोई आदमी लड़ नहीं सकता, कोई
रॉयटिंग नहीं कर सकता, लेकिन इनकी एलिगेशन भी नहीं थी किसी ने रॉयटिंग की। तो इसलिए ये जो धरना प्रदर्शन है इसमें ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। अगर एफआईआर दर्ज की भी है तो अरेस्ट जो लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए था। सर कैसे देखते हैं कि कोटपारी के जो रास्ते के दोनों तरफ की वो बंद कर दिए गए, वहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए, किसी को आने जाने की रोक। देखिए ये बिल्कुल गलत है। जो हमारी कोर्ट्स हैं उनमें हर इंसान को ओपन है हक आने का। हो सकता है इन्होंने सेशन जज साहब से परमिशन ली हो, लेकिन हमें उसका पता नहीं है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इवन सुबह मुझे भी नहीं अंदर जाने दे रहे थे। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने तो केस आर्ग्यू करना है अंदर जाके, आप मुझे ही रोक रहे हो। मेरी कार को पीछे रोक लिया और अल्टीमेटली फिर बाद में मेरा ड्राइवर लेके आया कार अंदर। कैसे देखते हैं सर? ये टोटल गलत है। कोर्ट्स को ऐसे नहीं बंद कर सकते आप। हाँ, अगर आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो आप जो आदमी जो आपको रोकना चाहते हैं उनको रोक लो। जो आम पब्लिक है जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको आप नहीं रोक सकते। बाइनिंग जो एफआईआर हुई है 24 लोगों के खिलाफ, वो 24 बंदों के खिलाफ हुई है, जिसमें एक्स एमपी भी हैं, एक्स एमएलए भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, हमारे 4 वकील भी थे। और वो वकील तो सिर्फ ये बताने गए थे कि सुप्रीम कोर्ट से एक स्टेटस को ऑर्डर है, आप कैसे इसको तोड़ सकते हैं। उनको भी अरेस्ट कर लिया कि वकील यहाँ कैसे आए। आपने सुना होगा वकील मनदीप सिंह सचदेवा किस तरीके से बता रहे थे कि अचानक पंजाब केसरी ग्रुप से मैनेजमेंट से जुड़े हुए इस होटल पर भगवंत मान का ये बुलडोजर पहुंचता है और वहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन के नाम पर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। सुबह सुबह जाकर अदालत जाती है, पंजाब केसरी ग्रुप की जो वकीलों की टीम थी वो जाती है, वहां पर स्टे लेती है। इसके बावजूद होटल तोड़ा जा रहा होता है। लेकिन जब होटल पर कार्रवाई चल रही थी उस वक्त बहुत सारे जो पंजाब केसरी अखबार, क्योंकि बहुत पुराना मीडिया संस्थान है देश का ये, तो वहां पर बहुत सारे लोग इसका विरोध करने लगते। और हैरान कर देने वाली बात यह है, आप सोचकर हैरान रहे हो जाएंगे कि जब जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, पंजाब की पुलिस उन सभी लोगों को अपने साथ उठाकर ले गई, उन सबको डिटेन कर लिया। 24 लोगों को बसों में भरकर डिटेन किया गया। उनमें से 16 लोगों के खिलाफ उन 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इनमें कोई ऐसे नहीं थे, इलाके के काउंसलर थे, दूसरे लोग थे, बड़े प्रबुद्ध लोग थे, पूर्व काउंसलर थे, सांसद थे, विधायक थे, पूर्व, सबको भगवंत मान सरकार ने किसी को नहीं बख्शा और 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अगले दिन फिर जब स्टे हुआ, इसके बावजूद तोड़फोड़ जारी रही और फिर जब लोगों को छोड़ा गया तब कहीं जाकर पीछा छूटा। तो आप सोचिए जरा किस तरीके से दबाव बनाने की पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जानती है। और हम आपको यहां पर यह भी आपको बता देते हैं, हमारे जैसे हमारे पत्रकारों में से ही बहुत सारे ऐसे चंपू हैं जो जाकर उनको ये सारे आइडिया बताते हैं। जिनको आप रोज चमकते चेहरों को देखते होंगे वही सब सारी चमचागिरी करते हैं। दिल्ली के अंदर तो एक पूरा ऐसा रोस्टर मिला। आम आदमी पार्टी जब यहां से गई तो पूरा एक रोस्टर था, बहुत सारे दर्जनों पत्रकार ऐसे थे जिनको अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से बाकायदा सैलरी पर रखा गया था, पेरोल पर थे। बाद में संस्थानों ने कुछ लोगों पर तो कार्रवाई की, बेरोजगार हो गए। आजकल वो खुद ही घूम घूम कर वीडियो बनाते हैं और डालते हैं, क्योंकि सैलरी तो वहां से अभी चालू है। मजे की बात यही है ना कि सैलरी तो सरकार दे ही रही है उनको, सॉरी, अब वो यहां से ना लेके पंजाब की सरकार से ले रहे हैं, सैलरी मिल रही है। तो ये जो पत्रकार हैं, ये पत्रकार नहीं है, ये चंपू लोग हैं। इन्होंने ही समझाया, लेकिन मीडिया हाउसों का हाल बुरा है। दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार थी तो यहां पर भी एक सबसे बड़ा ग्रुप था, उसको तो केवल अरविंद केजरीवाल इस नाम पर ब्लैकमेल करते थे। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता कि इस नाम पर ब्लैकमेल करते थे कि उनकी जो बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग है बहुत, अंग्रेजों का जमाने की, उसकी लीज खत्म हो गई थी। लीज के खत्म होने के बाद केजरीवाल बार बार समझा देते थे कि बिल्डिंग तो कभी भी तोड़ नहीं पड़ सकते, इसलिए खिलाफ मत छापिएगा। और उस इतने बड़े ग्रुप ने पूरे टाइम, जब तक 10 सालों तक दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार रही, तब तक एक खबर केजरीवाल के खिलाफ नहीं छापी, हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था अगले ही दिन बुलडोजर पहुंचेगा और उसकी बिल्डिंग गिरा देगा। ये बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग है, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट करने के नाम पर, बिल्डिंगों को उनकी जो बिल्डिंगें बनी है उनके नाम पर इस बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग की जा रही है। लेकिन आखिर इसके पीछे है कौन?
इसके पीछे भी यही मीडिया संस्थान है। एक समय पर बहुत सारे संपादकों ने अपने लालचों के चलते हुए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे संपादकों ने अपने लालचों के चलते, क्योंकि उनको आराम से टेबल के नीचे से माल पहुंच जाता था, लालच के चलते बाकायदा अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए अलग से रिपोर्टर डेप्यूट कर रखे थे कि कहीं पर भी कुछ होगा रिपोर्टर फोटोग्राफर यही जाएगा, और वो रखे हुए थे। वो किसी काम के रिपोर्टर्स नहीं थे, फिर भी वो रिपोर्टर रखे जाते थे कि सिर्फ इसे कोई काम नहीं करना है, इसे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की शाम को आके 2 या 3 खबरें लिखनी है, और जब जरूरत पड़े तो ये सेटिंग करेगा। सारी आग इन्हीं की लगाई हुई है। लेकिन आज बहुत सारे मीडिया संस्थानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को सरकारों में लाकर, सरकारें बनाकर सचमुच आज जो देश को नुकसान हो रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पंजाब केसरी आज घायल है, और पंजाब केसरी पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये सचमुच बेहद शर्मनाक। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।